नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पट्टी की पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 12। यदि आप एएलपी या फिर आरपीएफ एसआई या फिर आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने अभी तक 1 से लेकर 11 तक प्रैक्टिस सेट हल करा दिया है और उसमें से दोस्तों आपके परीक्षाओं में सभी प्रश्न देखने के लिए ज़रूर मिल रहा है। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न क्या दिया है, यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न दिया है। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हमारे पास, निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। यानी कि दोस्तों आपके परीक्षा में इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक आकृति दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मध्य में यानी कि बीच में इस तरीके का आकृति दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए आप यहाँ पर गिनेंगे तो यहाँ पर यह हो गया 1 2 3, यहाँ पर 4 5 और यहाँ पर 6। तो देखिए दोस्तों अब इसी 6 का हम करेंगे 2 गुना, इसी 6 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 12। यानी कि इसमें यहाँ पर इस मध्य में होगा टोटल 12 त्रिभुज। उसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसमें देखेंगे तो इसमें होगा 3 त्रिभुज। इसी प्रकार से तीनों तरफ है तो यहाँ पर 3 त्रिभुज, यहाँ पर 3 त्रिभुज और यहाँ पर 3 त्रिभुज। अब उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अब हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर बनेगा और एक त्रिभुज यहाँ पर। तो यहाँ से हो गया 2 और त्रिभुज और उसी प्रकार से इस साइड भी 2 त्रिभुज प्राप्त होगा। तो यहाँ से हो गया 2 और त्रिभुज। अब देखिए दोस्तों इसे टोटल कितना होगा, यहाँ पर इसे हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 3 6 3 त्रिक 9 3 चौक 12 और 12 12 24 और 24 में 2 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26 और 26 में 2 जोड़ेंगे तो 28। यानी कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 28, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में दिए थे। सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों आपको यह प्रश्न समझ में आया तो कृपया करके वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दूसरा प्रश्न दिया है, समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण दिया है और यहाँ पर हमें लाना है कि इस चारों ऑप्शन को यहाँ पर बारी बारी से चेक करके हम देखेंगे कि किस ऑप्शन को यहाँ पर रखने पर यहाँ पर 25 प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन ए को रखेंगे। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर दिया है गुणे और भाग, यानी कि गुणे के स्थान पर हम रखेंगे भाग को और भाग के स्थान पर रखेंगे हम गुणे को। तो देखिए यहाँ पर दिए हमारे पास 12, उसके बाद यहाँ पर गुणा है तो यहाँ पर करेंगे भागे 6, उसके बाद यहाँ पर प्लस 9 और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों भाग दिए है तो यहाँ पर करेंगे गुणे 3 और माइनस में 4। अब देखिए दोस्तों इसे हल करेंगे तो यहाँ पर 12 को काटेंगे 6 से, यानी कि 12 को 6 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 2 बार में। उसके बाद यहाँ पर प्लस, अब 9 का गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पर होगा 9 त्रिक 27 और यहाँ पर माइनस 4। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 2 में 27 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 29 और यहाँ पर माइनस 4। अब दोस्तों यहाँ पर हम 29 में अगर 4 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 29 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 25, जो कि यहाँ पर 25 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा दोस्तों ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, यानी कि गुणे के स्थान पर भाग और भाग के स्थान पर गुणा रखेंगे तो यहाँ पर 25 प्राप्त होगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। तो देखिए यह हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है और यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है
3532, उसके बाद अनुपाते 21, उसके बाद समानुपाते, फिर यहाँ पर दिया है 8321, उसके बाद अनुपाते प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले इस 3532 में ऐसा क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर 21 प्राप्त हो जाए, और वही सेम नियम हम इस 8321 में लगाएंगे कि यहाँ पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले करेंगे इस 3 का गुणा करेंगे इस 2 में, तो 3 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 6, उसके बाद 5 का गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पर होगा 15, और यहाँ पर दोस्तों हम 6 में 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 21। उसी प्रकार से यहाँ पर हम 8 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 8, उसके बाद 3 का गुणा हम 2 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 8 में हम 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 6 14, यानी कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 14, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिए थे, बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, एक ही पासे की नीचे 2 स्थितियाँ दिखाई गई हैं, जब 6 सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक पासे की 2 स्थितियाँ दी हुई हैं और हमें बताना है कि 6 के विपरीत सतह कौन सी होगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों पासे में से कोई एक सतह कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 4 होगा कॉमन, तो यहाँ पर हम 4 को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में इस तरीके से घुमाएंगे, और यहाँ पर इस 4 को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो यहाँ पर हमें 4 के बाद प्राप्त होगा 5, उसके बाद 5 के बाद 2, अब उसके बाद यहाँ पर 4 के बाद प्राप्त होगा 3 और 3 के बाद 1, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 2 के विपरीत होगा 1 और 1 के विपरीत होगा 2, और यहाँ पर 5 के विपरीत होगा 3 और 3 के विपरीत होगा 5, और यहाँ पर 4 के विपरीत दोस्तों क्या होगा, 4 के विपरीत होगा 6, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 6 नहीं दिया तो यही 4 के विपरीत होगा। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा हमारा 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए थे, बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया हमारे पास, एक विशिष्ट कूट भाषा में MOST को 3 4 7 2 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और STOW को 2 6 3 4 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में यम के लिए कूट क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे MOST, तो यहाँ पर दोस्तों आएगा हमारे पास, यानी कि दिया है 3 4 7 2, उसके बाद यहाँ पर हम आगे देखेंगे तो आगे दिया है STOW, तो यहाँ पर लिखेंगे STOW। अब यहाँ पर दोस्तों दिए आगे 2 6 3 4। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम देखेंगे तो यहाँ पर लेटर में कॉमन हेरेंगे तो यहाँ पर लेटर में O कॉमन है, और यहाँ पर गिनती में देखेंगे तो यहाँ पर 3 कॉमन है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो लेटर में S कॉमन है और यहाँ पर गिनती में 2 कॉमन है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लेटर में T कॉमन है और यहाँ पर गिनती में 4 यानी कि 4 कॉमन है। तो यहाँ पर दोस्तों बचेगा, अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर लेटर में बचेगा M और गिनती में बचेगा 7 और यहाँ पर बचेगा W और यहाँ पर 6। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछा है कि M का कूट क्या होगा, तो यहाँ पर M का कूट हो जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी थी, डी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए यहाँ पर 6वां प्रश्न दिया हमारे पास, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है 11, 14, 20, 29, 41, यानी कि यहाँ पर हम बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर हमारे पास संख्या धीमे धीमे से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम करेंगे प्लस। तो देखिए आप 11 में कितना प्लस करेंगे कि यहाँ पर 14 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर 11 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 14। उसके बाद 14 में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 20 और उसके बाद
20 में अगर हम 9 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 29। अब उसके बाद इस 29 में हम कितना प्लस करें कि यहाँ पर 41 हो। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 29 में यहाँ पर 41 में 29 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर 3 में 2 घटाएंगे तो 1, यानी कि 29 में अगर हम 12 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 41। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब हम इस 41 में कितना प्लस करें कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 का पहाड़ा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12। अब यहाँ पर होगा 3 पचे 15, यानी कि इस 41 में अब हम 15 करेंगे प्लस। तो यहाँ पर 41 में 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास कितना है, 1 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 6। उसके बाद 4 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 5, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 56, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया था। बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया करके वीडियो को सबसे पहले एक लाइक जरूर करिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 7वां प्रश्न दिया है, एफ जे का भाई है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एफ जे का भाई है। तो यहाँ पर यह हो गया एफ जो जे का भाई है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे जे को। तो यहाँ पर हो गया एफ जे का भाई है, तो एफ को बनाएंगे हम चतुर्भुज में, क्योंकि अगर पुरुष रहेगा तो उसे बनाएंगे चतुर्भुज में और महिला रहेगी तो उसे बनाएंगे हम वृत्त में। उसके बाद आगे यहाँ पर फिर दिया है बी डी की बहन है। तो यहाँ पर ना तो बी है ना ही डी है। तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है के एल की बहन है। तो यहाँ पर ना तो के है ना ही एल है। उसके बाद फिर और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है डी एल का पुत्र है। यहाँ पर ना तो डी है ना ही एल है। उसके बाद आगे और बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है जे ई का पिता है। तो यहाँ पर जो जे है ई का पिता है, तो ई होगा नीचे, और यहाँ पर जे पिता है तो यह होगा चतुर्भुज में, क्योंकि यह होगा पुरुष। अब उसके बाद यहाँ पर अब हम पीछे चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास ई दे दिया है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे तो यहाँ पर दूसरे लाइन में दिया है ई डी की बहन है। तो यहाँ पर ई जो है डी की बहन है, तो बहन है तो यह होगी वृत्त में, ई होगी वृत्त में, क्योंकि डी की बहन है। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आगे हमारे पास दिया है के यल की बहन है। तो यहाँ पर दोस्तों ना तो के है ना ही यल है, तो इसे हम रहने देंगे। उसके बाद फिर आगे दिया है डी यल का पुत्र है। तो यहाँ पर जो डी है वह यल का पुत्र है। तो यहाँ पर यल होगा ऊपर और डी पुत्र है, तो यह होगा चतुर्भुज में, डी होगा हमारा चतुर्भुज में। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर ई का पिता जे है तो डी का भी पिता जे होगा, और अगर डी का पिता जे है तो इसकी माता यल होंगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यह जे और यल होंगे पति और पत्नी। उसके बाद फिर यहाँ पर हम देखेंगे तो पीछे, यानी कि पीछे आएंगे तो यहाँ पर दिया है के यल की बहन है। तो यहाँ पर के है और यल की बहन है, के भी होगी महिला, क्योंकि यल की बहन है। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा है कि डी एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर नीचे डी दिया है और यहाँ पर एफ दिया है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि डी एफ का क्या लगेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर डी एफ का क्या लगेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो डी लगेगा भतीजा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एफ होगा चाचा और डी होगा भतीजा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए थे। बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास कथन और निष्कर्ष का। तो यहाँ पर पहला कथन दिया हमारे पास कुछ नीले लाल हैं। तो यहाँ पर बनाएंगे कुछ नीले लाल हैं। तो यहाँ पर यह हो गया नीला और यह हो गया लाल। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है कुछ हरे लाल हैं। तो यहाँ पर हम हरे को बनाएंगे कुछ हरे लाल हैं। अब देखिए दोस्तों यह हमारा एक बेन आरेख बन के तैयार हो गया। आप यहाँ पर दूसरा भी इस तरीके से बेन आरेख बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम
निष्कर्ष को चेक करेंगे तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया हमारे पास, पहला निष्कर्ष पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है कोई भी लाल, यानी कि सॉरी दोस्तों, यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया है कोई भी नीला हरा नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यह हो गया हमारा नीला और यह हो गया हमारा हरा। तो यहाँ से दोस्तों देखेंगे तो कोई भी नीला हरा नहीं है। तो यहाँ से हमारा पहला निष्कर्ष सही हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नीला हरा हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर हम दूसरा बिनारिक बनाएंगे तो यहाँ पर नीले का बनेगा और यहाँ पर हरा का बनेगा और यहाँ पर लाल का बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर कुछ नीला हरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसका कुछ संबंध बन सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो गया। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे निष्कर्ष दूसरे को। तो यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष दिया है कोई भी लाल हरा नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी लाल हरा नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पहले ही फिगर में कुछ लाल हरे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दिया हमारे पास, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक आकृति दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें टोटल आयतों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो नीचे हमारे पास यहाँ पर नीचे 2 आयत दिया हुआ है, उसके बाद और यहाँ पर देखेंगे तो 2 आयत के बाद एक यह बड़ा वाला आयत होगा। तो यहाँ से हो गया एक बड़ा वाला आयत। अब देखिए दोस्तों अब यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर एक हो गया यहाँ पर और उसके बाद एक हो गया यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी कि 3 तो यहाँ पर प्राप्त हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ से हम लेंगे यहाँ तक, तो यहाँ से हो गया एक। उसके बाद यहाँ से अब हम ऊपर लेंगे तो यहाँ से हो गया एक, यानी कि दोस्तों यहाँ पर गिनेंगे तो यहाँ पर टोटल कितना आएगा, यहाँ पर टोटल करेंगे तो 1 2 3 1 4 और 4 2 6 और 6 3 9, यानी कि इसमें टोटल आयतों की संख्या होगी 9, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए थी। बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास, 8:20 बजे एक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों 8:20 पर घंटे और मिनट के बीच के कोणों का मान बताना है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले इसके लिए एक फार्मूला लिखेंगे। वह फार्मूला होगा, यानी कि घड़ी का एक सिंपल फार्मूला होता है थीटा बराबर 30h माइनस, अगर दोस्तों आंतरिक कोण यानी कि बीच का कोण निकालना हो तो आप करेंगे माइनस, और बाह्य निकालना होगा तो आप करेंगे प्लस। तो यहाँ पर होगा 11/2 और यहाँ पर यम। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 30 और एच के स्थान पर गुणा करेंगे 8 और यहाँ पर माइनस, और 11/2 और यम के स्थान पर करेंगे हम गुणे में 20। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर काटेंगे 2 से 20 को तो यह जाएगा 10 बार में। तो यहाँ पर 3 का गुणा 8 में करेंगे तो यह होगा 240, यानी कि 8 त्रिक 24 और 0 है तो 0 लगा देंगे तो यहाँ पर हो गया 240। उसके बाद माइनस 11 का गुणा 10 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 110। अब यहाँ पर इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 0, और 4 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 3, और 2 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 1, यानी कि यहाँ पर आएगा 130 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए थे। यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक आकृति दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दाहिने साइड में, यानी कि सभी संख्या दाहिने साइड में बड़ी दिखाई देगी। तो यानी कि यहाँ पर हम इन दोनों में, यानी कि पंक्ति में हल करेंगे तो
12 और 7 में ऐसा क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर 70 प्राप्त हो जाए, और वही सेम नियम हम इस 15 और 6 में लगाएंगे कि यहाँ पर 78 प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले इस 12 में करेंगे 2 माइनस, तो 12 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 10, और उस 10 में इस 7 का करेंगे हम गुणा, तो यहाँ पर 10 में 7 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 70, जो कि आगे यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार से अब यहाँ पर हम 15 में करेंगे 2 माइनस, 15 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 13, और 13 में हम करेंगे 6 का गुणा, तो यहाँ पर होगा 13 छंग 78, जो कि यहाँ पर आगे दिया हुआ है। अब उसी प्रकार से 11 में हम करेंगे 2 माइनस, तो यहाँ पर होगा 9, और 9 में हम करेंगे 9 का गुणा, तो यहाँ पर कितना आएगा 9 9 81, यानी कि यहाँ पर होगा 81। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 81, जो कि दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे सी में दिए थे, सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। तो देखिए यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न दिया हमारे पास। एक लड़का 15 मीटर उत्तर की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह मूल स्थान से दूरी कितनी है? तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे एक लड़का 15 मीटर उत्तर की ओर चलता है, यानी कि उत्तर होगा उसका ऊपर, और चलेगा यहाँ पर 15 मीटर। उसके बाद आगे फिर पढ़ेंगे तो आगे दिया है दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, उसका दाएं होगा पूरब में, और यहाँ से चले गया 20 मीटर। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है फिर वह दाएं मुड़ता है और 15 मीटर, तो इसका दायां होगा नीचे, और यहाँ पर वह होगा 15 मीटर, और अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो उसका बायां होगा पूरब में, और यहाँ पर 20 मीटर। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमसे अंतिम में पूछा है कि अब वह मूल बिंदु से कितनी दूरी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह होगा उसका मूल बिंदु और यह होगा उसका अंतिम बिंदु, इनके बीच की दूरी कितना होगा? यहाँ पर ऊपर अगर 20 है तो यहाँ पर नीचे भी होगा 20, तो 20 20 40, यानी कि इसकी दूरी होगी टोटल 40 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए, तो ये ए होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। तो देखिए यहाँ पर 13 प्रश्न यानी कि 13वां प्रश्न दिया हमारे पास। यदि ऑर्डर यानी कि ORDER को $*5 और मैटर को यानी कि MATTER को 2 and 3 है, तो ROAD को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो रोड यानी कि ROAD दिया है, यही सभी लेटर ऊपर ऑर्डर और मैटर को मिलाएंगे तो इनमें सभी में दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर R का कोड ऊपर दिया है हमारे पास स्टार, तो यहाँ पर होगा R का कोड स्टार। उसके बाद आगे दिया है O का कोड यहाँ पर दिया है $, तो यहाँ पर होगा $। उसके बाद A का कोड देखेंगे तो यहाँ पर दिया है एंड, तो यहाँ पर होगा एंड। उसके बाद यहाँ पर D का कोड देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 5, यानी कि D का कोड होगा 5, तो यहाँ पर हो गया 5। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम मिलाएंगे तो हमारा किस ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है? तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन ए में हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है, तो यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। तो देखिए यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न दिया हमारे पास। 30 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए आप यहाँ पर 2020 को करेंगे 1 वर्ष कम, तो यहाँ पर होगा 2019। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे 2000 का कोड, 2000 कोड होगा 0। उसके बाद यहाँ पर दिए 19, तो यहाँ पर करेंगे हम प्लस। अब 19 में 4 से भाग देंगे तो यह जाएगा कितनी बार? यह जाएगा 4 बार, यानी 4 4 16। उसके बाद यहाँ पर प्लस। अब इस 19 में हम 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर जाएगा 7 दूनी 14, और शेष कितना बचेगा? यहाँ पर शेष बचेगा हमारे पास 5, तो यहाँ पर हो गया 5, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 5 4 9। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर हम 30 मार्च 2020 तक चलेंगे, तो यहाँ पर 30 मार्च 2020 तक जाएंगे तो जनवरी का होगा 3। उसके बाद फरवरी का होगा दोस्तों
यहाँ पर कितना, क्योंकि 2020 होगा, लीप ईयर तो फरवरी होगा 1, क्योंकि फरवरी होगा 29 का, तो 28 में 7 से 29 में भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा शेषफल 1, तो यहाँ पर हो गया 1। उसके बाद फरवरी के बाद फिर मार्च होगा 30 का, तो यहाँ पर दोस्तों हम 30 का कितना लिखेंगे, 30 का लिखेंगे, सॉरी दोस्तों फरवरी होगा, सॉरी दोस्तों मार्च होगा हमारा 31 का, लेकिन यहाँ पर दिया है सिर्फ 30 मार्च, तो यहाँ पर दोस्तों 30 को लिखेंगे हम 2, क्योंकि अगर 30 में 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा शेष 2, तो यहाँ पर हो गया 2। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 2 6, तो यहाँ पर दोस्तों हो गया टोटल 6, और 9 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 15। अब यहाँ पर दोस्तों हम 15 में 7 से भाग देंगे तो यह जाएगा 2 बार में, और शेष बचेगा 1, और 1 होगा हमारा सोमवार, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए थे, ये होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न दिए हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो भिन्न शब्द, संख्या, अक्षर, युग्म है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है और इन चारों में से हमें भिन्न को बताना है। तो देखिए आप यहाँ पर पहला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर दिया है पर्स, और यहाँ पर दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर दिया है बैग, और यहाँ पर तीसरा देखेंगे तो यहाँ पर दिया हमारे पास बाग, और यहाँ पर चौथा देखेंगे तो यहाँ पर दिया है बोतल। अब देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो पर्स एक हमारा वस्तु है, और बैग भी एक वस्तु है, और बोतल भी एक वस्तु है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा दिया है यहाँ पर दिया हमारे पास बाग, और बाग एक जानवर है, यानी कि इन तीनों में यही अलग होगा, तो यही होगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करिएगा, और चैनल को ज़रूर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।